हाउ मैनी सेक्टर्स डज द इंडियन स्टॉक मार्केट हैव। अब अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुनते होंगे कि आज एनर्जी सेक्टर ऊपर है, या आज ऑटो सेक्टर लाल निशान पर डील कर रहा है, या कोविड में फार्मा सेक्टर मल्टीबैगर बन के उभरा है। तो क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने टोटल सेक्टर हैं? आपके हिसाब से कितने होने चाहिए? 10, 20, 30 या 40? जी नहीं दोस्तों, अगर हम इन सेक्टर को सब सेक्टर में तोड़ के देखें तो हमारे पास टोटल 69 इंडस्ट्रीज़ बाहर निकल के आती हैं, जिनकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप उनको सुन भी सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे हमारे पास बैंक का सेक्टर है, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, ऑटो, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम, पावर, टोबैको, सीमेंट, माइनिंग, सर्विस, केमिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज, आयरन एंड स्टील्स, मेटल, नॉन फेरस, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बेवरेजेस, टायर्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, पेपर, टी एंड कॉफ़ी, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल, शिपिंग, लेदर, पैकेजिंग, बेवरेजेस, नॉन एल्कोहलिक, ग्लास, शुगर, एडिबल फैट, रबड़, एक्वाकल्चर इक्विपमेंट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये तो हुई उन 69 इंडस्ट्रीज़ की डीप स्टडी और लिस्ट। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? फॉर डैट हमें सबसे पहले अपना ट्रेडिंग ऐप खोलना होगा। उसमें आप जिस कंपनी का सेक्टर देखना चाहते हैं उस कंपनी को सर्च बार में टाइप करना है। फिर जब आपके पास कंपनी शो हो जाएगी तो उस पर क्लिक करके नीचे फंडामेंटल पर क्लिक करना है, और फिर आपको कंपनी के नाम के साथ कंपनी का सेक्टर भी पता चल जाएगा। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फोर व्हीलर में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है वो एक सेक्टर है, और इस सेक्टर में जो ये फोर व्हीलर है वो एक इंडस्ट्री में आता है, जो कि 69 इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। वो इस सेक्टर में इंडस्ट्री फोर व्हीलर है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी उसका पर्टिकुलर सेक्टर है। गाइस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपके इस छोटे से कदम से हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ काउंट करवाए, लेकिन इतने सारे इंडस्ट्रीज़ को हैंडल करना या स्टडी करना किसी भी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है। सोल्यूशन में 1991 में जिसका फॉर्मेशन हुआ, जिसके फुल फॉर्म ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है, जिसने 158 सब इंडस्ट्रीज़ फॉर्म किए, 69 इंडस्ट्रीज़ फॉर्म किए, और उन 69 इंडस्ट्रीज़ को 24 इंडस्ट्रीज़ ग्रुप में भेज दिया, और फिर देन 11 सेक्टर्स फॉर्म हुए। अब हम देखेंगे कि एक कंपनी एक सेक्टर में किस रूल्स के बेसिस पे फॉलो करके सेक्टर में एंटर करती है। तो सबसे पहले हमारे पास होल इंडस्ट्रीज़ आती है, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, टाटा मोटर्स, टोयोटा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, महिंद्रा। तो होल इंडस्ट्री को जब हम सब डिवाइड करते हैं सब सेक्टर में, तो हमारे पास टीवीएस कंपनी आती है, बजाज कंपनी आती है और टाटा मोटर्स कंपनी आती है। और इन सब सेक्टर कंपनी को जो इंडिविजुअल लेवल पे कंपनीज सप्लाई करती हैं, जैसे कि ब्रेक्स, लाइटनिंग सिस्टम्स एंड बैटरी सिस्टम सप्लाई करती हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे करती हैं। तो इस सारे प्रोसेस को अगर हम ऑपोजिट कर दें, तो सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे कंपनीज सब सेक्टर में एंटर करती है, और सब सेक्टर कंपनीज एकजुट मिलके होल इंडस्ट्री में एंटर करती है, और वो जो होल इंडस्ट्री है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में कैटेगराइज होके फिक्स हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक होल इंडस्ट्री सेक्टर में एंटर करती है। आपने अभी अभी एक इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर होने का प्रोसीजर देखा, तो इसी के बेसिस पे आपको एक सीरियस फैक्ट बताऊंगा। 2016 से पहले रियल एस्टेट ग्रुप फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करता था, जो कि 2016 में फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर निकालकर एक न्यू सेक्टर में मर्ज कर दिया, जिसको आप आज की डेट में रियल एस्टेट सेक्टर भी कहते हैं। और तो और 2018 में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर का नेम बदलकर कम्युनिकेशन सर्विसेज रख दिया, जिसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी भी मर्ज कर दिया गया। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी करेंगे, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को एक विज़न देगा, जिससे वह अपने फंड्स को यूज़ करने से पहले एक जनरल स्टडी कर सकेंगे
जिससे उनको पता लगेगा कि आने वाले समय में करंट इकोनॉमी के हिसाब से किस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा पॉसिबल है। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप इसको इन्वेस्ट करने के लिए बेताब बैठे हैं। आपने सोच रखा है कि आप ये 10,000 रुपीज़ 1 साल के लिए लगाएंगे या उससे ज़्यादा, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान इन्वेस्टमेंट होगी। अब आप क्या करेंगे? या तो किसी न्यूज़ के बेसिस पे किसी ऑलरेडी ओवरवैल्यूड स्टॉक्स में पैसा डालेंगे जो होपफुली फ्यूचर में पैसा डाउन कर देगा, या तो आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपके दोस्त ने ऐसा कमा लिया या उस तरीके से कमा लिया जिससे आप अपना सारा पैसा वाइप आउट कर देंगे। अब मैं आपको जिस्क के अंदर आने वाले 11 सेक्टर दिखाऊंगा और उन 11 सेक्टर के 69 इंडस्ट्रीज़ दिखाऊंगा और इन 69 इंडस्ट्री के जो सबसे बेस्ट स्टॉक्स होंगे उनकी डिटेल भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आती है, ऑयल इंडस्ट्री आ जाती है, कोयल इंडस्ट्री आ जाती है, विंड पावर इंडस्ट्री आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक पावर में हमें एनटीपीसी सबसे बढ़िया स्टॉक देखने को मिलता है, और रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास टाटा पावर आ जाता है। दूसरा सेक्टर है हमारे पास मटेरियल्स टेक सेक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ जाता है इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल आ जाता है इंडस्ट्री में, पेपर आ जाता है, मेटल आ जाता है। तो मेटल का सबसे बढ़िया हमारे पास स्टॉक है इस वक्त वेदांता, और पेपर में हमारे पास जेके पेपर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास रैमको इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। थर्ड सेक्टर हमारे पास है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, कैपिटल गुड्स, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मोनोपोली वाला स्टॉक है आईआरसीटीसी, जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो फोर्थ सेक्टर हमारे पास आता है यूटिलिटीज़ का, जिसमें कि हमारे पास सब सेक्टर देखने को मिलता है, वाटर, इलेक्ट्रिकल, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, गैस। और फिफ्थ हमारे पास आता है हेल्थ केयर का, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं एंड हेल्थ केयर एंड इक्विपमेंट्स एंड टूल्स आ जाते हैं। और सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल्स का, जिसमें हम इंश्योरेंस कंपनी देखते हैं एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स देखते हैं इंडस्ट्रीज के रूप में। तो इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया हमारे पास आता है द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट स्टार कंपनी, जिसको राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बैकअप स्टॉक्स हमारे पास देखने को मिलता है कम्युनिकेशन सर्विसेज। पहले कम्युनिकेशन सर्विसेज को हम टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज कहते थे, पर 2016 में इसका नाम चेंज करके टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज से कम्युनिकेशन सर्विसेज कर दिया। और इसमें हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टेलीकॉम सर्विसेज देखने को मिल जाता है हमें। एट्थ सेक्टर हम देखेंगे कंज्यूमर स्टेपल्स, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस एंड टबैको आ जाता है, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट आ जाता है, जिसमें कि नाइका सबसे बढ़िया कंपनी उभर के आ रही है, इंडियन कंपनी। एंड पार्ले जी आपको पता ही है कंपनी के बारे में। एंड आईटीसी अंडर वैल्यूड या अंडरडॉग कंपनी इसको बोलते हैं हम। एट्थ सेक्टर हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी सेक्टर भी बोलते हैं। और आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक हमें इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड विप्रो देखने को मिल जाता है। एंड टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट में हमें एचसीएल देखने को मिल जाता है। तो अगला सेक्टर हमारे पास कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मिल जाता है देखने को, जिसमें डी मार्ट, ल्यूमैक्स, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप, स्पार्क जैसे रिलैक्सो देखने को मिल जाता है। तो अगला सेक्टर हमारे पास है रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट के अंदर हमारे पास डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा और सुना होगा तो आप सबसे पहले सेक्टर देखेंगे, फिर उस सेक्टर का फ्यूचर स्कोप देखेंगे, उसके बाद उस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स उठाएंगे और फिर उनके 1 या 2 दिन में फंडामेंटल्स चेक करेंगे, और जो फंडामेंटल्स के चार्ट में सबसे बढ़िया लगे उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप अपना 10,000 लगाएंगे, जिससे आपको अपने डिसीजन पे डाउट नहीं होगा और उस स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आंध्रा पेट्रोकेमिकल में किया, जिसकी वीडियो अभी अभी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इस चैनल पर हम इन्वेस्टर्स की डिमांड पर उनके कमेंट किए हुए कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो सक्सेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।